सबको राम राम। एक ये थी सेठ ना, सेठ थी बहुत बड़ा सेठ। उसने रखी नवरात्र में पूजा। नवरात्र की पूजा उसको मिला भाई, बाजार गया सामान लेने, पूजा के सामान लेने। वो रास्ते मिला पंट, तो बोले पंट जी मैंने रखी पूजा, आपने आ जाना। बोले ठीक है जी। आगे गया, आगे मिला उसको और पंट, तो उसने बोला उस पंट को भी आपने आ जाना जी, मैंने रखी पूजा। बोले ठीक है जी। आ गए दोनों पंट। तो पहले आए जो दोनों पंट बैठे, तो उसने बोला ऐसा, उसने पंडित ने बोला, बोले पत्ते भूल गया, पीपल के पत्ते होते ना पूजा के लिए लगते। बोले वो तो मैं भूल गया। जो लास्ट में बुलाए पंडित, तो उसको बोला उसको तू जा भाई, इसको जा तू लेके आ जा। गया। उसने बोला जो पहले बुलाए थे पंडित, उसको बोला ऐसा सेठ को, तेने क्यों बुलाया भाई, ये इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो बिल्कुल सांड की तरह घूमा होता है, इसको कोई नहीं पूछते, ऐसे होता घूमा हुआ है, तो तेने क्यों बुलाया भाई, ये वो देखो वाला कैसी कैसी बात है। तब बोलते एक दूसरे की निंदा को अभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं, जो भी मैंने बुला दिया भाई, अब कोई बात नहीं, ना इसको कुछ आता, रोटी खाएगा, पंडित जी है जाएगा फिर। अच्छा है भाई, पंडित जी आएगा। फिर गया वो, उसको जो जिसने ऐसी ऐसी बातें बोली उसको फंसा कहीं काम हो। जो जिस सामान के लिए भेजा थी पंडित, तो जो पत्ते के लिए भेजा था, उसने पत्ते लेके आ गया और पूजा पाठ करने लगा। वो भाई वो जो पहले बुलाए पंडित, तो लगा पूजा पाठ करने। उसने बोला था दूसरे पंडित को फंसा कहीं काम, फोन आ गया भाई 5 मिनट के लिए आ जा। 5 मिनट के लिए गया। उसने बोला, बोले इसको क्यों बुलाया था नहीं पंडित को। बोले सेठ जी। बोले क्यों। बोले तो बिल्कुल गाता है, इसको कुछ नहीं आती थी, मैंने सिखाया थोड़ा बहुत मंत्र मंत्र, बाकी कुछ नहीं इसको आता है। अब सेठ हुआ परेशान, देखो बोला ए पंडित तो लगे एक दूसरे की नुकताचीनी करने, और हमारा आम आदमी का काम क्या है भाई। हैं अब यही पंडित तो के मानने हुए पंडित होते, सारे दुख सुख इनके पास बताते लोग हैं। कोई भी घर में दुख लेप को लड़ाई झगड़ा पंडितों के पास जाते भाई, देखने दे और क्या है भाई हमारे घर में। तो यही देखो बोले एक दूसरे की नुकताचीनी करने लगे, तो कि पंडित का लान बुला के क्या फ़ायदा है भाई, ऐसी ऐसी बातें। ऐसा हो गया, दिन को काम कुम अपना पूजा पाठ की और लगा रोटी खाने का टाइम आ गया। पंडित उसने लाई सेठ ने 2 छाबड़ी, पंडित सेठ थी मानना हुआ, पंडित सेठ उसको थी पता भाई। उसने लाई 2 छाबड़ी छोटी छोटी, उनके दोनों के मुंह पर रख, उसमें रखा घास डाल के, दोनों ने दोनों छाबड़ी में रखा घास डाल के सेठ ने उठाए खाने खाने। और पंडित तो उसने दोनों छाबड़ी उससे उनके मुंह में दी, दोनों पंडित के मुंह के आगे, भाई ये लो खाना खाओ। बोले क्या भाई पंडित जी। बोले एक बोलता एक सांड है, आप बोलता गद्दा है, तो इनको मैं घास दे तो क्या खाना इन्होंने। तब दोनों लगे एक दूसरे मुंह में देखने। बोले तुम पंडित तो एक दूसरे की बोले नुकताचीनी कर रहे हैं, है ना। अब हमारा आदमी का क्या, आम आदमी का क्या काम है। बोले पंडित होते बोले भगवान ने पूजने पूजते, बोले तुमको दे ली। बोले तुम बोले एक दूसरे के पैर काटने लगे, टांग को काटने भाई। जिसके बोले रोटी चलिए, बोले चलने दो, बोले उनकी रोटी को उनको मत काटो, है ना। ऐसे कहते लोग, देखो मैंने देखे आजकल ऐसे ना, जहाँ भी जाते लोग ना दिल से काम कभी नहीं करेंगे, ऊपर मन से काम करेंगे। काम करो ऐसा दिल से काम करो, हाँ भाई। और उसको क्यों बोलना। अब दफ्तर जाते हैं, देखने वाले लोग देखे दफ्तर जाते हैं, सांस घर में होता है, ऊपर मन में बात दफ्तर में भी काम कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है जी, मन घर में है। कि तो घर में मन रखो, कि तो दफ्तर में मन रखो। मैंने देखे कई आदमी ऐसे, कि तो आप मन छोड़ के घर को आप घर में रखो ना, आप खुद भी घर में रहो, तो बस वो ठीक है। कि तो दफ्तर में आओ और मन भी साथ लाओ, दफ्तर में काम करते रहो। कई आदमी देखे मैंने ऐसे। और देखो उनकी तो बोला, उसने सेठ ने बोला ऐसा, तुम पंडित तो के घर में लगे ऐसी ऐसी बातें यार निकलने, एक दूसरे की बातें लगे तुम करने। मैंने तो दोनों पंडित बुलाए भाई, मैंने दोनों को एक बराबर दी तुमको। ऐसे नहीं कि भाई तेरे को बुलाया मैंने, केले को बुलाया मैं तेरे को ज़्यादा देना है। मैंने जो जितना मैंने देना, दोनों पंडितों को मैंने एक बराबर देना भाई। तुम दोनों लगे एक एक गया तो एक इसकी बात कर रहे, दूसरा गया तो दूसरे की बात कर रहे, फिर क्या फ़ायदा है आप लोगों को बुलाने का। हम तो पंडितों को बुलाते हैं, रोटी खाए मैंने तब बुलाया कि भाई आप आएंगे ठीक है। पहले मैं इस पंडितों के पास गया, कोई बात नहीं, मैं लाया भाई पूजा करनी। फिर दूसरा आके मेरे को और दूसरा पंडित, तो मैंने बोला भाई आओ तुम भी आ जाना, मेरी पूजा है थोड़ी जैसी घर में, तो आपने आ जाना भाई। तो मेरे को और मिला थी पंडित, मैंने तो भी बुलाना थी। मैंने जितने पंडित मिलते 5-6 पंडित मैंने तो इकट्ठा करनी थी, क्योंकि मेरे लगे नवरात्रे, और मेरा लगा नवरात्रे के भाई अब रोटी खिलानी पंडितों को। तो तुम पंडित बोले नवरात्रे के दिन भी एक दूसरे के लगे भाई गालियाँ देने, आम आदमी का फायदा क्या है। जो मैं पंडित तब ऐसे करते, बड़े बड़े जो है महात्मा लोग हैं, ये बड़े बड़े देखो जो बड़े बड़े स्टेज में कत्थे गाते, ये भी ऐसा करते, एक दूसरे को गालियाँ देनी, फलाना जी ऐसा है, ये फलाना जी, फिर बाद में लगे माफ़ी मांगने। पहले अपनी मुँह करूँगा कंट्रोल, इतने आदमी को तो मैं समझा रहे, इतने लाखों आदमी बैठते हैं आपकी बातें सुनने, तो तुम एक दूसरे को पंडित को लगे ये करने ताने मारने, फिर क्या फ़ायदा, लोग क्या सुनेंगे आपकी बातें। पहले अपनी अजीब करो कंट्रोल भाई, हमें ये बात बोलनी कि नहीं बोलनी। मैंने देखो ये देखो एक बहुत बड़ा मानना हुआ महात्मा है, जो मैंने एक दिन भी बोला, जो उसको नहीं दिखता आँख में नहीं दिखता, देखो दोनों आँखें आए चेहरे जैसे कि दिखता नहीं है। वो लगा बोले उसको प्रेमानंद बापू जी को, उसको तो कुछ नहीं आता, जिसको बोले जी पहले ये तो पढ़ो, बोला संस्कृत में पढ़ के दिखाओ।
वो तुम लगे ये इतना दुनिया इसके पीछे पागल हो, ये तू लगा वो इसको संस्कृत दिखाओ भाई। आपको क्या जरूरत पड़ी है? ये चाहे संस्कृत पढ़ाओ चाहे हिंदी पढ़ाओ, आप है ना अपने काम पर तो आप मानते मानते उस पंडित को भी। उनको आँख में ना तो दिखाई पता नहीं क्या नाम है, उसको बड़े बड़े प्रधानमंत्री वगैरह मानते हैं उस पंडित को। भाई मानना हुआ पंडित है, वहाँ कुछ नहीं दिखता, पूरी रामायण पढ़ता हो, पूरा ये करता है। भाई तेरे को कैसे पे पढ़े मानने हुए पंडित है। अब पता नहीं कब तक हमने रहना कब तक ना, क्यों बोले एक दूसरे को। वो लगा उस पंडित को बोले जिसके जो कुछ नहीं दोनों खराब है, और उसको लगे ऐसे बातें बोल ले। अब देखो बोला फिर लगे एक दूसरे माफ़ी मांग जी मैंने ऐसी बात। फिर दूसरा पॉइंट तो बोले, वो एक पॉइंट तो और है माने हुए पॉइंट तो वो भी है, वो अपनी शिव जी का पुजारी है, वो बहुत माने हुए। उन्हें बोले क्यों बोलना किसी को, इनको चाहे बोले यार संस्कृत आओ चाहे जो मर्जी, हमने क्यों बोला। बोले अपनी अपनी मर्जी है, बोले परमात्मा ने सबको चुना है नीचे। तो ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो हमारे निशान, ये तो महात्मा की बात लगी और इसमें से पंडितों की बात लगी है। जो आदमी गांव में भी आदमी ऐसे है ना, जो आदमी वो भी ऐसे ऐसी करते दूसरे की बात करना, और मेरे को क्यों नहीं बुलाया, वो क्यों बुलाया, तो बेवकूफ़ आदमी है। अब देखो बोला उसका पैर काटना, वो तेरे को क्या जरूरत पड़ी, तो अपने काम के मतलब रखो ना। अपना काम किया, कई देखे हमने कई जगह भी कोई दिहाड़ी लगाने भी जाएगा ना, और किसी काम कर आज बुलाएंगे भाई मेरे काम पर आ जाइए, वो पहले कोई और आदमी आया हो ना, उसने थोड़ा कम काम किया हो, तो वो दूसरा बोलेगा तेने मेरे को क्यों निकाल भी बुलाया। वो तो ऐसा करता काम, वो किसी जाके काम नहीं करता है और पैसे लेता और जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। तो उसकी बाद दूसरी बार बेचारे जैसे उसको कई काम ही नहीं मिल रहे, तो ऐसे ऐसे बोल के जाते। ऐसे ऐसे आदमी होते हैं लोग। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को, काम करो ऐसा, हाँ भाई जितना हमारे से होता वो करो, और ज़्यादा दो एक दूसरे की नुक्ताचीनी मत करो। इस तरह से आदमी तो बर्बाद क्यों होता है, इस वजह से बर्बाद होता है। आदमी क्या, महात्मा क्या, बड़े बड़े संत क्या, बड़े बड़े मंत्री क्या, इसी तरह से आदमी का हमेशा झुकता रहेगा सिर। ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब करो और आगे भी भेजो।